ये जून 1984 की बात है। गुरुजी का गाजियाबाद ओबराय की फैक्ट्री में जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अंतिम समय पर अचानक गुरुजी ने वहां जाने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। इसी बीच ओबराय के बेटे अनूप ने सूचना दी कि उसकी मां चलती कार से नीचे गिर गई है और उसके सिर में गंभीर चोट आई है और उसको इरविन अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जैसे ही ये सूचना गुरुजी को मिली, उन्होंने फौरन अपने एक शिष्य केसी कपूर को कुछ विशेष हिदायत देकर अस्पताल भेज दिया। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी और पीछे एक गहरा घाव भी हो गया था। जब तक केसी कपूर अस्पताल पहुंचते, श्रीमती ओबराय के घाव और सिर पर अच्छी तरह से पट्टियां बांध दी गई थी। केसी कपूर ने उसके सिर पर दोनों हाथ रखे और गुरुजी द्वारा दिया गया आदेश उनके परिवार को बताया कि उन्हें राणा नर्सिंग होम राजौरी गार्डन में शिफ्ट कर दिया जाए। नर्सिंग होम पहुंचने पर उसका दोबारा एक्सरे लिया गया और वे देखकर वे सभी दंग रह गए कि उसमें खोपड़ी की कोई भी हड्डी टूटी हुई नहीं दिख रही थी। कुछ दिन नर्सिंग होम में रुकने के बाद वहां से उन्हें छुट्टी दे दी गई और वे लोग अपने घर आ गए। गुरुजी ने कहा, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसे 20 साल की और जिंदगी दे दी है। जहां तक उसके चेहरे और सिर पर घाव का सवाल है, वे कोई मायने नहीं रखता। सन 1992 में अचानक एक दिन मैंने अनूप, जिसका प्यार का नाम काकू है, से वैसे ही पूछा कि उसकी माँ का एक्सीडेंट कौन से सन में हुआ था। जब मुझे पता लगा तो सोचने लगा कि इस घटना को तो 20 साल 2004 में होने वाले हैं। ठीक 20 साल बाद सन 2004 में काकू की माँ इस संसार को छोड़कर गुरुजी के चरणों में चली गई। हर प्राणी को आयु केवल भगवान ही देता है और निश्चित समय पर ही उसकी मौत भी निश्चित है। यदि भगवान से भी ये प्रार्थना की जाए तो वेदांत के हिसाब से भी वे अपने इस निर्णय में कोई बदलाव नहीं करता है। निश्चित है कि भगवान अपने प्रोग्राम नहीं बदलता। भगवान अपने प्रोग्राम के हिसाब से आयु निर्धारित करता है और गुरुजी उसके द्वारा निर्धारित आयु को बढ़ा देते हैं, जो हर किसी के समझ से परे है। ऐसा ही हुआ था। वो महिला जिसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और मृत्यु निश्चित थी, उसे महागुरुदेव ने 20 वर्ष की अतिरिक्त आयु दी और सन 2004 तक, अर्थात वे ठीक 20 साल तक जीवित रही।